हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्बिशियस क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। दोस्तों, हम यहाँ पे इस वीडियो में स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सभी कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली का पहला मुगल मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का अगर मुस्लिम शासक बोला जाएगा तो दोस्तों वो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे दिल्ली के मुस्लिम शासक हैं सबसे पहले। और इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1206 से 1206 से लेकर 1210 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। दैट मीन्स 4 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड रहा है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन है दोस्तों? वो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों टाइम पीरियड में बता चुकी हूँ, 1206 से 1210 इनका टाइम पीरियड रहा है 4 ईयर्स का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो ऑब्वियसली अगर पहले शासक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उनका जो टाइम पीरियड 1206 से रहा है, तो इसीलिए इनकी स्थापना भी कब हुई गुलाम वंश की? 1206 में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के गवर्नर थे? तो दोस्तों ये गवर्नर थे दिल्ली के। और किसके गवर्नर थे? मोहम्मद गौरी के। एक्चुअल में दोस्तों ये सुल्तान बनने से पहले, दिल्ली के शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के स्लेव थे, गौरी के गुलाम थे ये। और गौरी के मर जाने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए इनका नाम लिया और इन्हें शासक बनाया दिल्ली का। तो ये गौरी के ही गवर्नर थे और ये दिल्ली के गवर्नर थे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक एवं सिपह सलार के पद पर कार्य किया? तो मलिक एवं सिपह सालार के पद पर इन्होंने कार्य किसके लिए किया? मोहम्मद गौरी के लिए किया, क्योंकि मोहम्मद गौरी के ही स्लेव थे, गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 में कहाँ हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर राज्याभिषेक की बात करेंगे तो दोस्तों वो लाहौर में हुआ था। फरुखमुद्दीन एवं हसन निज़ामी किस सुल्तान के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये प्रसिद्ध विद्वान थे फरुखमुद्दीन और हसन निज़ामी। ये दोनों ही कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के विद्वान थे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत ही दानी थे। ये दान बहुत किया करते थे, बहुत ही गरीबों की मदद भी बहुत किया करते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा गया। ठीक है। और दोस्तों एक और बात है इनसे रिलेट, क्यों इन्हें लाख बख्श कहते हैं? वो इसलिए भी कहते हैं, एक तो ये दानी थे और दूसरा दोस्तों बहुत सारे गुलाम को, जो भी, क्योंकि ये गुलाम वंश से रिलेट थे और पहले गुलाम रहे थे, तो बहुत सारे गुलामों को इन्होंने क्या किया था? बख्श दिया था, उनको छुड़वा दिया था। तो इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो मॉन्यूमेंट है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाया गया? तो द करेक्ट आंसर इज अलाई दरवाजा, क्योंकि दोस्तों अलाई दरवाजा बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा को हम दोस्तों कहते हैं वो मेन जो गेट है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार तो किसने बनवाया? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया बनवाना। तो कुतुब मीनार के गेट को कहते हैं अलाई दरवाजा, जो कि बनाया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, लेकिन बनाया किसके लिए गया था? बख्तियार काकी के लिए। ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि किसके लिए या किसके नाम पर, ठीक है, ये कुतुब मीनार बनवाया गया? तो ये बनवाया गया बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, इनके लिए बनवाया गया। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। और अढ़ई दिन का झोपड़ा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है अजमेर में बनाया गया है। दैट मीन्स राजस्थान में है अढ़ई दिन का झोपड़ा। अढ़ई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अभी दोस्तों बात की हमने इस पर, ये अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है कुतुब मीनार। ठीक है, इंडो दैट मीन्स इंडिया में, और इस्लाम इस्लाम मतलब मुस्लिम के द्वारा बनाया गया जो कला है, जो सबसे पहले इसका उदाहरण वो है कुतुब मीनार। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो दोस्तों जिसने योगदान नहीं दिया है वो है घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में इनका कोई भी योगदान नहीं है। दोस्तों अब कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। कुतुब मीनार जिसकी हाइट है 73 मीटर, ठीक है, ये 240 फीट ऊंचा है। ठीक है, 73 मीटर इसकी हाइट है, 240 फीट ये ऊंचा है। और दोस्तों अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो इसकी जो स्टार्टिंग जो की है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका केवल बेस स्टार्ट किया था, मतलब बेसमेंट बनाया गया किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया और इसमें जो है 3 मंजिल 3 स्टोरी और बनवाए। ओके, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जब फिरोज शाह तुगलक आए दैट मीन्स तुगलक डायनेस्टी से जो फिरोज शाह तुगलक ने जब शासन किया तो उन्होंने इसको, दोस्तों ये क्या हुआ था कि लाइटनिंग के वजह से, ठीक है, बिजली गिरने की वजह से ये कुतुब मीनार काफ़ी ढह गया था और काफ़ी डिस्ट्रॉय, ऑलमोस्ट इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो इसको रीबिल्ड किया, दोबारा से इसको रीबिल्ड किया, किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। और इसमें जैसे कि इल्तुतमिश ने केवल 3 स्टोरी 3 मंजिला तक इसे बनाया था, तो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरी किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का ही योगदान रहा है। जिनका योगदान नहीं रहा है वो है घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने नष्ट कर दिया था वो मुस्लिम शासक थे मोहम्मद बिन बख्तियार। दोस्तों इसे भी हमने याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय को जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, जिसे हम बख्तियार खिलजी भी नाम से जानते हैं। आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? दोस्तों आराम शाह जो है हमारे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि हमारे पहले मुगल शासक हैं दिल्ली के, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये सन है आराम शाह, जो कि 8 महीने तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश, इन्होंने इनको मार दिया और उसके बाद ये खुद जो है क्या बन गए? खुद इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। तो केवल 8 महीने तक आराम शाह ने सिंहासन पर वो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गुलाम वंश से रिलेट थे, और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आगे की आने वाली वीडियो में। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।